नमस्कार। इस मोड़ पे आते हैं कि आज के इस एपिसोड में पूरे 1000 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर रखने वाले, पूरी 20 इंडस्ट्रीज के मालिक, कपड़ों से लेके पॉलीमर तक और पेट्रोलियम से लेके हैंडमेड पेपर तक जिनका कारोबार फैला हुआ है, लेकिन जिन्होंने जिंदगी के सिर्फ 27 साल पूरे किए हैं, वो मिस्टर मिहिर शांडिल्य आज हमारे बीच में हैं। मिस्टर मिहिर शांडिल्य। हाय। हाय तारा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मिहिर इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक हैं, तो आइए आज इनसे पूछते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में, इनकी लव लाइफ के बारे में। पता नहीं तारा, लोग दूसरों की निजी जिंदगी में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं, हैंडसम बैचलर हैं, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स पेज 3 विक्टिम भी हैं। पेज 3 विक्टिम। शायद इसीलिए मैंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि ये मैरिज भला क्या होता है मुझे पता ही नहीं चला। नथिंग एक्साइटिंग रियली। तो आपके लिए एक्साइटिंग क्या है? एक ऐसी लड़की जो इन ट्रेडिशनल वेज ऑफ मैरिज से दूर अपनी पहचान लेकर अपनी ही मस्ती में झूमे। ओह, सो देयर इज समवन। आई मीन, कौन है वो? आई मीन, कोई बड़ा खानदान, एनआरआई, बॉलीवुड? कम ऑन मिहिर, हु इज शी? इन सब सवालों के जवाब के लिए तारा तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ कहूंगा तो बस इतना कि मैंने किसी से पहली बार प्यार किया है, और जितना मैं उसे जानता हूं उससे यही लगता है कि मेरे मन का बन फूल तो वही है। वो किसी खुले आसमान की तरह है, झरने की तरह ट्रांसपेरेंट, किसी वाइल्ड ऑर्किड बन फूल की तरह फियर्सली इंडिपेंडेंट है। उसे पाना मानो नेचर से भरे किसी आइलैंड को पाने जैसा है, जो इस धरती का अंग तो है, फिर भी सभी सीमाओं से जुदा। Well, I mean, she's a real mystery woman, huh? But we respect her, mystery woman. पर बहुत जल्द उन्हें आपके साथ इस शो में मिलने की तमन्ना जरूर रखते हैं। Sure. Thanks a lot for your precious time. Thank you, Tara. ये लो, keep the change. Excuse me, तारा अग्रवाल हैं? तारा अग्रवाल? Sorry madam, I don't think so she will be in the office. तो कहाँ होंगी? Must be in studio. और स्टूडियो कहाँ है? क्या बात है भाई? Sir, Tara is there? हाँ, अपने कैबिन में। Okay. Thank you. कौन है ये? I don't know sir. एक मिनट मैडम, देखिए अभी आप उनसे नहीं मिल सकती। मैं उनसे अभी मिलना चाहती हूँ। आपके पास अपॉइंटमेंट है? जी नहीं। तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। तो दे दीजिए। देखिए मैडम, अपॉइंटमेंट कोई हैंडबिल नहीं है कि हम उसे हाथों हाथ बांट दें। आपको उनसे मिलने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। मैं 1 सेकंड नहीं रुक सकती। अरे कमाल करती हैं आप, इतनी जल्दी क्या आपको? क्या काम है आपका, बताइए। मैं उन्हें इंटरव्यू देना चाहती हूँ। इंटरव्यू? क्यों भला? आर यू ओके? मैं पूरे होशो हवास में रहकर कह रही हूँ कि तारा अग्रवाल मेरा इंटरव्यू ले, और वो भी जल्द से जल्द। क्यों, क्या समझते हैं आप अपने आप को? ऐश्वर्या राय, शोभा डे, किरण बेदी या मिस इंडिया? मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, फिर भी तारा अग्रवाल मेरा इंटरव्यू लें, क्योंकि मेरा नाम जूली है। मैं एक कॉल गर्ल हूँ, अ प्रोस्टिट्यूट बाय प्रोफेशन, एक पेशेवर धंधे वाली, 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 धंधे वाली। So what? क्या फर्क पड़ता है उससे? देखो, होगी तुम कोई कॉल गर्ल, पेशेवर धंधे वाली, लेकिन मेरा प्रोग्राम प्रोफेशन नहीं, पर्सनालिटी प्रमोट करता है, और पर्सनालिटी भी ऐसी जो कुछ मायने रखती हो, शोहरत से, काबिलियत से। Do you understand? मैं इन सबसे आगे हूँ, खासकर तुम्हारे लिए। मैं मिहिर शांडिल्य की लाइफ में आई हुई इन कोट मिस्ट्री वुमन हूँ तारा अग्रवाल। What? क्या मिहिर ये जानता है मेरा तुम्हारे पास आना? तुम्हारा प्रोस्टिट्यूट होना? नहीं, मैं चाहती हूँ मिहिर और दुनिया वाले एक साथ ही जान ले। 98210 62247 नंबर है उसका। मीर का ही नंबर मिला रही हो ना?
मनी मन सोचती होगी तुम कि कहीं मैं साइकिक केस तो नहीं। मिहिर शांडिल्य जैसी महान हस्ती मुझ जैसी लड़की से प्यार क्यों करेगा? और वैसे भी मिहिर का स्टेटस मेरे कुछ कहने से या मेरी कहानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें। तारा, तुम मिहिर की ड्रीम गर्ल कहने वाली लड़की को पागल समझ के दूर तो कर दोगी, लेकिन कोई लड़की पागलपन में भी अपने आप को प्रोस्टिट्यूट नहीं कहेगी। देखो जूली, इधर जज्बात से ज्यादा तहकीकात की कीमत होती है। मिहिर का इंटरव्यू किया था, तब कितनी बातों की तहकीकात की थी तुमने? उसके बारे में दुनिया बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जानती है। और एक कामयाब सेलिब्रिटी झूठ क्यों बोलेगा ना? वीआईपीज़ के माथे पे तो सच की रेखा होती है शायद। बदनाम पेशे से हूँ, मगर वादा करती हूँ ना तो मैं तुम्हें किसी मुसीबत में डालूंगी और ना ही मिहिर के परिवार को। देखो जूली, फिलहाल तो मैं तुम्हें कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। आई मीन आई हैव टू स्पीक टू माय सीनियर्स। रात बहुत हो चुकी है, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ? तारा, ना तो मुझे रात बढ़ने का डर है और ना ही अनसेफ होने का। चली जाऊंगी। अकेले आना जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। गोवा से मुंबई भी अकेले आई थी मैं। गोवा, माय बर्थ प्लेस। वो छोटा सा शहर मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया थी। हर दिन की शुरुआत वहाँ पानी की तरह फ्रेश और ट्रांसपेरेंट रहती थी। कितना मैजिक जैसा लगता है। रात का ये ब्लैक इंक में डुबोया, ये समंदर, ये रेत, ये रॉक्स मॉर्निंग में एकदम ब्लूइश ग्रीनिश हो जाता है। सुबह का ये पानी बिल्कुल डेनिम ब्लू मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। मालूम नील, तुम्हें नहीं लगता नील, सूरज का किरण पानी में मछली बनकर सोने की तरह चमकता है? मे बी। तुम आज एकदम मेरे पापा जैसा बोला। मे बी। तुमको मालूम नील, जब मैं छोटी थी तो पापा के साथ इधर ही घूमने को आती और ऐसे ही सवाल पूछती। कभी वो जवाब देता और कभी बोलता मे बी। तो एक बार मैंने उससे पूछा, आदमी मरने के बाद किधर जाता? तो वो बोला समंदर के उस पार, और जाके सीगल बन जाता। तो मैं बोली, सीगल मरने के बाद आदमी बन जाता क्या? तो वो बोला मे बी। तभी से मैं देखती है ये समंदर वैसा ही है। मैं बड़ी होती गई तो पापा के साथ घूमना, सवाल पूछना भी कम होता गया। अब तुमको मिलने आती हूँ तो वैसे ही सवाल आते हैं मेरे मन में। तुम्हारे मन में आता है ऐसा कुछ? कुछ, बहुत कुछ आता है। तो बताओ ना, क्या आता है तुम्हारे मन में? जूली, ये जो सोने की तरह चमकती मछली है ना, ये रुपया बनकर अपने बैंक बैलेंस में किस दिन चमकेगा? ये साला ब्रगेंजा के जाल से निकलकर अपने जाल में किस दिन फंसेगा ये? या फिर मछली के साथ साथ इस साला ब्रगेंजा को फांस लेगा मैं अपने जाल में? आ गया तेरा ब्रगेंजा बीच में। ए जूली, जूली, अगर मैं ब्रगेंजा का नाम नहीं लेगा तो शादी कैसे बनाएगा, घर कैसे खरीदेगा? मुझे छोटा मोटा नहीं, किंगफिशर बनने का है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा मैं। तो बनो। तो मैं अभी से बोलती है, 2 वक्त की रोटी और एक छोटा सा घर काफी है मेरे लिए, और जरूरत पड़ी तो एक छोटी सी बेकरी भी चला लेगी पैसा कमाने के लिए। पागल हो गई है तू? बेकरी चलाएगी? हाँ? तो इसमें क्या बुरा है? मेरा पापा 30 साल से चला रहा है बेकरी। और 30 साल से वही करता है। 2 रुपए का पाव, 4 रुपए का बिस्किट, और क्या? ए नील, देख तू मुझे कुछ भी बोल, मेरे पापा को कुछ बोला ना तो 24 घंटे टीवी के सामने बैठने का, फैनी पीने का, और आते क्या तेरे बाप को? जा अपने बाप की बेकरी संभाल। बाय। जूली, 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 क्या हुआ? मुझे नौकरी मिल गई है एयर होस्टेस की, वो भी वर्जीनिया एयरवेज में। मैं एयर होस्टेस बन गई हूँ। कल ही मुंबई जाकर मुझे ज्वाइन करना होगा। पापा, पापा देखो मेरी फ्रेंड एयर होस्टेस बन गई। कम एंड कांग्रेचुलेट her। कांग्रेट्स, कांग्रेट्स। वाह वाह वाह, लगता है आजकल एयर होस्टेस बनने के लिए ब्यूटीफुल होने का क्वालिफिकेशन निकाल दिया। हाँ, और सिर्फ ब्यूटी क्वींस को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया मिस्टर राल्फ। राल्फ, समझे डियर पापा? अरे मैं तो समझ गया, लेकिन सिर्फ कांग्रेट्स मुंह मीठा कौन कराएगा? राल्फ तेरा बाप या इसका अंकल? ओह अंकल। कांग्रेट्स डियरी, कांग्रेट्स। You be in touch, okay? Bye. बाय।
बाय जूली। नील, 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 इस तरह रोज शाम को मिलना, मोटरसाइकिल पर घूमना बहुत हो गया। तेरे मम्मी डैडी क्या सोचता होगा? पता है आजकल मेरा पापा भी पूछने लगा है क्या चक्कर है तुम्हारा। कुछ भी नहीं कह के टाल देती हूँ, लेकिन अभी वापस पूछा ना तो मैं बोल दूंगी हम दोनों शादी करने वाला है साथ। सुन रहा है तू? मैं पापा को बोल दूंगी कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। बोल दो ना नील। नील मैं कुछ बोल रही हूँ तो चुपचाप गाड़ी चला रहा है। तू जिंदगी भर मेरे को मोटरसाइकिल पे घुमाता रहेगा क्या? नील तू कुछ बोलेगा भी? क्या बोलूं मैं? बोल मैं क्या बोलूं? चाइल्ड मैरिज करने का, माँ बाप के घर पे बोझ बन के रहने का, 2 दिन कहीं बाहर हनीमून पे जाने का, बाकी पूरी की पूरी जिंदगी मैं बाप के साथ हॉल में और तू माँ के साथ किचन में सोकर बिताने का। 1 साल में बच्चे पैदा कर देंगे, उनको ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर बना देंगे। फिर मैं टिफिन लेकर ट्रॉलर पर तू बच्चों के साथ स्कूल में चलते रहने का जब तक बुढ़ा नहीं हो जाएगा। नहीं मांगते मुझे सैटेली जिंदगी। मैं शादी तब करेगा जब मैं कुछ हो जाएगा, बहुत पैसा होगा मेरे पास, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, तब करेगा मैं शादी। जोले, जोले, जोले मेरी बात सुन। जोले, कम ऑन जोले, जोले मेरी बात सुन। जोले, I'm sorry. I love you, baby. I love you, Julie. Come on, Julie. Hey, Julie. Julie, come on. Julie, don't play games with me. Julie. Hey. Hey, hey, Julie. Hi, Julie. हाय जूली। क्यों रे? कहाँ थे तुम सब लोग? और सेंटा मोनिका पार्टी मेरे बगैर करने का इरादा है? काय का सेंटा मोनिका पार्टी? पहले डिंकी मुंबई चली गई और आज नील मैंगलोर। कौन करेगा ऑर्गेनाइज पार्टी? नील मैंगलोर गया? यस, तुमसे मिलके आया था ना रात को, तो अपने पापा के सामने एक शाने लड़के की तरह बैठा और बिजनेस की बातें करने लगा। ऐसा लगा कि उसका सारा बचपना ही खत्म हुआ। फिर ब्रिगेंजा के पास भी गया था, वहाँ कुछ मैंगलोर जाने की बात हुई और वो गया भी। जूली बेटे, हमें पता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जरूर उसे कुछ समझाया है ना? गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। अच्छा जूली तू रुक, मैं तेरे लिए चाय बना कर आंटी मैं चलती हूँ। जूली रुक तो। नहीं आंटी मैं चलती हूँ, बहुत जरूरी काम याद आ गया। बाय। तुम भी कैसा मैन है गॉड? 1 मिनट में सांस अटकाता है, दूसरे मिनट में सांस फैलाता है। तुमने तो मेरा नॉट फिट करने का काम ही कर दिया गॉड। मुझे मालूम था तुम हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी पसंद पसंद करेगा। तुम ही नील के भेजे में गुड थॉट बन के आया ना गॉड। वैसे वो भला है, थोड़ा गरम दिमाग, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन होशियार है। अब देखा ना कैसे 1 दिन में बदल गया। अब तो बहुत कुछ बदलेगा गॉड। उसका बिजनेस चालू होगा और हमारा शादी होगा। शादी के बाद whether he likes it or not, मैं रोज उसे टिफिन देगी। आफ्टर ऑल हस्बैंड को वाइफ के हाथ का ही खाना खाना चाहिए ना। फिर अभी तो वो बोलता है, लेकिन शादी के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने मुझे ही जाना पड़ेगा।
लेकिन मैं भी उसे नील को सुक्का नहीं छोड़ेगी। शाम को या फिर संडे को मोटरसाइकिल पे घूमने जाएगी उसके साथ, वो भी हमारे 2 बच्चों के साथ। उसका सिगरेट जरूर छुड़ाएगी मैं। अब गोवा में पीने के बारे में तुम भी किसी को क्या बोलेगा ना गॉड। मैं अभी यहाँ से जाएगी और नील के घर में शादी के बाद लगने वाली सब चीजों का लिस्ट बनाएगी। उसका डैडी थोड़ा रफ एंड टफ है, लेकिन मम्मी एकदम जेलीफिश जैसा है। I'm just so glad and happy, God. I'm really happy. जोले, 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 अरे जोले, जूली किथे गो? अरे पेपर में बड़ा खबर है, उठ। तो इसमें नई बात क्या है? अरे जो भी कुछ है, तुम्हारे काम का खबर है, उठ। गवर्नमेंट ने मैदे का भाव बढ़ाया होगा या लोड शेडिंग हुआ होगा? मैदे का भाव नहीं, तुम्हारा नील का भाव बढ़ गया। नील का? हाँ, ब्रेगेंजा और नील में बिजनेस डील हो गया। ब्रेगेंजा का पूरा गोवा का बिजनेस नील देखेगा एज अ पार्टनर। वाओ, दिस इज ग्रेट न्यूज़। मैं भी जाके इसको विश करता है। अरे भाई मुबारक हो ब्रिगेंजा, तुमने नील को बिजनेस पार्टनर के साथ साथ आज दामाद भी बना लिया। Of course, why not? Why not? मेरे ही कहने पर डिंकी ने जॉब इंटरव्यू का टेलीग्राम भेजा। वो घर, मेरा ट्रेडमार्क, मेरी साइकिल, पपी डॉग। उस घर से जुड़ी गोवा की हर वो गली जहां नील के साथ कुछ सपने देखे थे, सब कुछ छोड़ना पड़ा। पापा ने बिना कुछ कहे अलविदा करके मेरा दुख शेयर किया। छोटी सी